सीधे रुक करेंगे, मेरे सहयोगी मधुरेन मेरे साथ में जुड़े हैं। मधुरेन, जिस तरह से विजयदशमी पर शस्त्र पूजन हर साल होता है, लेकिन तनाव के बीच में हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो तनाव है, इस तनाव के बीच में एलएसी पर ये जो पूरी पूजा की गई है, शस्त्र पूजन किया गया, इसके क्या मायने माने जाएं, क्या मायने निकलते हैं? देखिए, विजय दिवस का दिन है आज और भारत की जो सनातनी परंपरा है उसका शाश्वत स्वरूप रक्षा मंत्री खुद जो है प्रस्तुत करते हुए नजर आए। सीधा संदेश है दुश्मन को कि भारत विजय को सुनिश्चित करता है, क्योंकि भारत असत्य पर सत्य की विजय को एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ परंपरागत रूप से बल्कि सनातनी रूप से जो है वो मनाता रहा है और भारत जो है वो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहने वाला देश है। इसीलिए आप देखिए कि असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में जो आज का पर्व है उसको मनाते हुए रक्षा मंत्री खुद जवानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि जो असत्य है उसका प्रतीक आज की तारीख में चीन है और भारत से बड़ा सत्य और शाश्वत कुछ हो नहीं सकता। और भारत किसी सनातनी परंपरा के तहत देखा जाए तो विजय उत्सव मनाते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जवानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके ठीक बाद जो है वो सिक्किम दौरे पे होंगे, वहां भी नाथुला में वो तमाम जवानों के साथ जो है विजयदशमी मनाएंगे। चूंकि जो हमारा जो समूचा ईस्टर्न बॉर्डर है, ये ईस्टर्न बॉर्डर काफी मायने रखता है चीन के साथ और ईस्टर्न बॉर्डर पे जो तैयारियों का समूचा जायजा है वो कल से रक्षा मंत्री ले रहे हैं। आज समूचा दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही रक्षा मंत्री के साथ देखा जाए तो आर्मी चीफ भी नजर आ रहे हैं। तो ये समूची तैयारियां बतलाती है कि भारत किस तरह से जो सिक्किम है वहां से सीमाएं जो चीन के साथ लगती हैं या दार्जिलिंग वहां से सीमाएं जो चीन के साथ लगती है उससे भी हल्के में नहीं ले रहा है। यानी समूची अगर चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति को देखा जाए तो लद्दाख से लेकर सिक्किम, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, तमाम बॉर्डर पर भारत की जो तैयारियां हैं वो सीधे सीधे संदेश देती है चीन को कि सत्य के साथ विजय का उत्सव मनाने के लिए भारत तैयार है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली बॉर्डर है, चाहे अरुणाचल की हो, सिक्किम की हो, इस बॉर्डर पर भी जिस तरह से चीन लगातार गुस्ताखी कर रहा है, इस विषय पर भी आपका रुख करूंगी। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि आज जब दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के बीच में पहुंचे तो किस तरह से उनका जोश बढ़ते हुए नजर आया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, त्रिशक्ति कौर की, त्रिशक्ति कौर की, त्रिशक्ति कौर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये जो जय घोष आपने सुना, ये जय घोष दरअसल ऊर्जा भरते हुए सैनिकों के बीच में और भी ज्यादा ऊर्जावान यहाँ पर सैनिक नजर आ रहे हैं। लेकिन मधुरेन, जिस तरह से अभी तक हम लद्दाख के जो कई पॉइंट्स हैं उसको लेकर विवाद देखते रहे हैं, चीन लगातार यहाँ पे कोशिश करता भी रहा है, लेकिन उतना ही ज्यादा सिक्किम को लेकर भी चीन की नीयत खराब है, अरुणाचल को लेकर भी चीन की नीयत खराब है। अब ऐसे में अगर रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसके भी संदेश स्पष्ट है। इसके मायने बिल्कुल साफ हैं और इसके मायने दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक तो आज के खास अवसर के मौके पर, क्योंकि विजयादशमी है, विजयदशमी का संदेश साफ है, असत्य पर सत्य की जीत का, बुराई पर अच्छाई का जीत का, भगवान राम के उस विजय उत्सव का जो कि उन्होंने रावण पे किया था। तो चीन रूपी जो रावण है खासतौर पर, चूंकि हमने तमाम पूजा पंडालों में देखा कि किस तरह से चीन रूपी रावण को भी प्रदर्शित किया गया है, उस रावण को मारने के लिए आज का दिन जो है उससे ज्यादा सुनिश्चित कुछ नहीं हो सकता। और सिंबोलिकली ये मैसेज देने में रक्षा मंत्री बेहद कामयाब रहे हैं। भारत की जो सेनाएं हैं उसमें जोश भरने, जज्बे को भरने और जाहिर तौर पर समूची तैयारियों के साथ किस तरह से भारतीय सेना जो है वो चीन के मुकाबले के लिए तैयार है। न सिर्फ लद्दाख के बॉर्डर पे बल्कि समूचे ईस्टर्न बॉर्डर पे देखिए कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। रक्षा मंत्री खुद उसका जायजा ले रहे हैं। मनोबल जो है वो कहीं न कहीं सेना का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीत जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ मशीन की जरूरत नहीं होती, बेहद जोश, जज्बे और मनोबल की जरूरत होती है। उसी मनोबल को भरते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये समूचा एक तरह से देखा जाए तो चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां हैं बॉर्डर पर, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, क्योंकि नीयत चीन की सब जगह खराब है। चाहे अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, लद्दाख में भी स्थितियां देख रहे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें चीन को इस तरह से टकराव झेलना पड़ रहा है भारत के साथ। बिल्कुल मधुरेन, पिछली बार राफेल की पूजा और इस बार सीधे एलएसी पर जाकर शस्त्र पूजन।